भी आपसे जानकारी लेंगे। भारत से जंग की तैयारी में है बांग्लादेश और ऐसे में हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी भी की जा रही है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं किलर ड्रोन। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स हैं और एयरफोर्स के एयरबेस पर भी अलर्ट मोड जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में रैनिक बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ तो ये बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा, मुलाकातें होंगे और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि संबंध जो है वो अब बेहतर दिशा में जाएंगे इस बैठक के बाद। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर हमलों की तैयारी को लेकर अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश जिसको खुद आजादी जो है भारत ने दिलवाई, अगर वो अब इस वक्त आक्रामक मोड में नजर आता है भारत के खिलाफ तो क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे उस पर तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइएगा कि जिस तरीके से बॉर्डर्स के हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से तैनाती वहां पर की जा रही है और वहां पर रेड अलर्ट देखा जा रहा है, इनको लेकर क्या अपडेट है? एक्चुअली देखिए, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीजीबी को, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को हाई अलर्ट में रखा गया है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो बॉर्डर लाइन मेनली पश्चिम बंगाल के तरफ से जाता है, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लाइन है उस जगह पर किलर ड्रोन को डिप्लॉय कर दिया गया है। टर्किश ड्रोन, ये ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश उनकी तरफ से किया जा रहा है। बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये पूरा एक डिफेंस मूवमेंट है और डिफेंस की तरफ से इसको डिप्लॉय किया गया है। इसको निगरानी रखने के लिए ये ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है किलर ड्रोन को, जो कि एक टर्किश ड्रोन है, हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है, उनको बॉर्डर एकदम बॉर्डर लाइन में क्यों मौजूद करना पड़ा बांग्लादेश को। अभी का जो फिलहाल सिचुएशन चल रहा है, जो सिचुएशन में बार बार से दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश के ये जो सिचुएशन लेकर भारत में लगातार आंदोलन हो रहा है। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन में लगातार आंदोलन हो रहा है और इसी सिचुएशन में ये किलर ड्रोन को उधर डिप्लॉय करना ये एक चुनौती हो सकता है भारत के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से एयरफोर्स को और उसके साथ साथ ही आर्मी को जिस तरीके से हाई अलर्ट में रखा गया है, बीजीबी को जिस तरीके से हाई अलर्ट में रखा गया है, तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश के जो नियत वो सही नहीं लग रहा है। बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट बीजीबी हो या एयरफोर्स हो, इनको करवाया जा रहा है, वो देखकर एकदम साफ है कि एक वॉर का सिचुएशन बांग्लादेश में अभी फिलहाल तैयार हो चुका है। और बांग्लादेश से लगातार जिस तरीके का भड़काऊ बयान आ रहा है, कोई बांग्लादेश की तरफ से कोई बीएनपी लीडर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता वो लोग ग्रिप में ले लेंगे और कोलकाता में बांग्लादेश का झंडा फहराएंगे। इस तरीके का जो ये बयान और उसके साथ इस तरीके का जो ये मूवमेंट देखकर एक ही बात बोल सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर अभी एक वॉर का सिचुएशन, प्री वॉर सिचुएशन जो है वो एक तैयारी देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की तरफ से। दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये सिचुएशन देखते हुए भारत की तरफ से भी बीएसएफ जो है उनका जो सिक्योरिटी उसको भी हाई अलर्ट रखा गया है। जो लोग भारत में एंटर कर रहे हैं उनको हाई चेकिंग किया जा रहा है, उनका बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है और जो भी वीजा प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उनको चेकिंग किया जा रहा है। और जो बॉर्डर लाइन यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसमें फेंसिंग के अलावा जो जगह है उस जगह में भी लगातार मॉनिटरिंग बीएसएफ की तरफ से भी किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है रैनिक। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर पर तमाम पुख्ता इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं, ऐसे में जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें चाहे वो भारत की तरफ से बात की जाए, बांग्लादेश में जाने के लिए जो कवायद चल रही है उस पर भी पैनी निगाहें जो हैं वो देखी जा रही हैं। इसी के साथ साथ घुसपैठ कोई ना हो इस तरीके से उस पर भी जो है नजरें बनी हुई हैं। ऐसे में हालात जो हैं फिलहाल बॉर्डर पर इसी तरीके से देखे जा रहे हैं कि वहां पर सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, किसी भी तरह की कोई अवैध घुसपैठ जो है वो ना होने पाए। तमाम जो प्रबंध हैं, जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं वो अलग दिशा में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बात की जाए तो अभी फिलहाल निगाहें जो है इस बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक के बाद क्या कुछ बयान बांग्लादेश से आते हैं, किस तरीके का मैसेज जो है वो निकल कर आता है और क्या हालात बनते हैं। फिलहाल शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब